सो है एवरीवन, आई होप तुम काफ़ी ज़्यादा सही कर रहे होगे अपनी लाइफ में, और नहीं कर रहे हो तो करने लग जाओ। वेल बेसिकली आज इस वीडियो में हम पर्सपेक्टिव एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे तुम सिर्फ एक चीज़ को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, कैसे तुम एक चीज़ के बारे में मल्टीपल डायमेंशनल व्यू रख सकते हो कि हाँ यार ये चीज़ ऐसे 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 हो सकती है, या फिर इसका रूट कॉज ये हो सकता है। अच्छे से किसी सिचुएशन को तुम कैसे समझ सकते हो, एंड ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है कि हमें नहीं समझ में आता है कि यार ये तो हमें इतना ही समझ रहा है, क्या ये ऐसा ही है। हमें बहुत लिमिटेड चीज़ें समझ में आती हैं, या फिर हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है या फिर जो हमारी सोच होती है, हमारा जो दिमाग होता है, वो एक लिमिटेड एरिया में ही सोच पाता है। कि अगर मैं बोलूँ यार किसी इंसान से ये गलती हुई, तो तुम हो सकता है यही बोल पाओ कि यार वो सामने वाले की गलती है। बट हो सकता है वहीं दूसरा इंसान ये हो कि यार देखिए उसकी गलती भी नहीं है, एक्चुअली सिचुएशन ऐसा था। बट वहीं पे तीसरा इंसान ऐसा होगा कि यार सिचुएशन भी नहीं है यार, ये तो किसी और इंसान की गलती है जिसकी वजह से ये सिचुएशन हुआ, उसके बाद इसने ये गलती की। तो ये तीनों ही पर्सपेक्टिव बहुत अलग होते हैं, एंड ये तीन अलग अलग लोगों की ही पर्सपेक्टिव है, क्योंकि एक ही इंसान इन तीनों पर्सपेक्टिव के बारे में नहीं समझ पाता है, एंड उसे समझ में भी नहीं आता है। इस वजह से इट्स बेटर कि तुमको एक चीज़ का मल्टीपल पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि तुम किसी भी चीज़ के रूट कॉज को समझ पाओगे, किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तुम अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले पाओगे, या फिर किसी को अगर तुम जज भी कर रहे हो तो वो सही या गलत में तुम अच्छे से जज कर पाओगे कि एक्चुअली वो इंसान सही है, एक्चुअली वो इंसान गलत है। तब तुमको समझ में आएगा कि यार एक्चुअली वो इंसान सही है या गलत है। जब तुम पर्सपेक्टिव एनालिसिस करोगे, जब तुम नहीं करोगे तो तुमको नहीं समझ आएगा, तुम रैंडम जजमेंट रखोगे अपना, यार ये इंसान सही है गलत है, दैट्स इट। वैसे ही चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन सिर्फ एक पर्सपेक्टिव के बेसिस पे नहीं ले सकते हो। तुमको पता होना चाहिए उसको मल्टीपल डायमेंशंस पे वो कैसे ऑपरेट हो रही हैं चीज़ें, या फिर उसको मल्टीपल तरीके कैसे हैं उस चीज़ को देखने के, उस हिसाब से ही तुम कोई डिसीजन ले सकते हो। सिर्फ एक फैक्टर देख के तुम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो कहीं पे भी, नहीं अपने करियर में, नहीं अपने रिलेशनशिप्स में, कहीं पे भी तुम सिर्फ एक फैक्टर देख के डिसीजन नहीं ले सकते हो। यू हैव टू लुक फॉर मल्टीपल डायमेंशंस, यू हैव टू लुक फॉर मल्टीपल पर्सपेक्टिव। एंड वही सेम चीज़ तुम कैसे कर सकते हो मैं तुमको बताने वाला। इसके बेसिकली दो तरीके होते हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका तो ये होता है तुम थर्ड आई पर्सपेक्टिव का यूज़ करो, या फिर थर्ड पर्सन सिनारियो क्रिएट करो। मे भी तुम्हारे पास एक लिमिटेड सोच है, ठीक है, मेरे पास भी एक लिमिटेड सोच है। तुम अपने किसी दोस्त के पास जाओ, दो चार दोस्त के पास जाओ, उसको बताओ कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तुम मत बताओ कि तुम उस सिचुएशन से जा रहे हो, तुम उसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताओ। उसको बोलो कि यार देख, मैं ना, मेरा एक दोस्त है, वो इस सिचुएशन से गुजर रहा है, तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा इसमें, या फिर अगर वो ऐसा ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है ऐसा, तू बता। वहाँ से तुमको एक पर्सपेक्टिव मिल सकता है। ऐसे ही तुम दो चार दोस्तों से पूछ लोगे, तुमको दो चार पर्सपेक्टिव ऑल मिल जाएंगे उससे। एंड उन्हीं से तुम अपने पेरेंट्स से भी ये चीज़ पूछ सकते हो, ठीक है, जो तुमसे थोड़े ओल्ड हों या फिर तुमसे जो बड़े हों उनसे पूछ सकते हो, जो तुमसे छोटे हो उनसे पूछ सकते हो। तुम सबका पर्सपेक्टिव मिला के उसके बाद अपने डिसीजन ले सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही होंगे। उसकी पॉसिबिलिटी एंड उसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी सिर्फ तुम्हारे पर्सपेक्टिव के बेसिस पे जो तुम लेते उससे, क्योंकि तुम सिर्फ एक पर्सपेक्टिव के बेसिस पे डिसीजन लेते, बट वहाँ पे तुम्हारे पास मल्टीपल पर्सपेक्टिव आ गए, मल्टीपल डायमेंशंस आ गए एक ही चीज़ को देखने के, तो वहाँ पे तुम बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हो। एंड दूसरा, जहाँ पे तुमको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, सिंपली जो तुमको स्क्रीन पे एक प्रॉम्प्ट दिख रहा होगा चैट जीपीटी का, चैट जीपीटी पे जाओ, ये प्रॉम्प्ट डालो एंड अपनी सिचुएशन के बारे में कंप्लीटली उसको एक्सप्लेन कर दो कि देख भाई ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। चैट जीपीटी तुमको जेन्युइनली इतने सारे पर्सपेक्टिव दे देगा, तुमको प्रोज एंड कॉन्स बता देगा, तुमको बताएगा कि यार अगर तुम इसको ऐसे जज करना चाहते हो तो ये रीज़न है, अगर तुम इसे वैसे जज करना चाहते हो तो वो रीज़न है। तुम वहाँ पे अपने पर्सपेक्टिव भी बता दो, यार देख मेरे को लग रहा है ना कि यार ये सिचुएशन में ये इंसान गलत है, बट वो तुमको हो सकता है बता दे कि क्यों गलत नहीं है, एंड क्यों गलत है वो भी बता दे। उसके बाद तुम काफ़ी ज़्यादा फर्मली डिसीजन ले सकते हो, एंड आगे तुम चैट जीपीटी से बात कर सकते हो। तुम्हारे पास थोड़ा और दिमाग होगा ही और क्वेश्चन पूछने का, तो उससे पूछ लेना, वो तुमको एक बार में 100 पर्सपेक्टिव दे सकता है एक चीज़ के। तो जाओ उसका यूज़ करो, एंड जो प्रॉम्प्ट तुमको स्क्रीन में दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं लिए हो तो डिस्क्रिप्शन में भी है, कॉपी पेस्ट कर लेना एंड जाके यूज़ करना, ताकि तुम किसी भी चीज़ के लिए गलत डिसीजन ना लो, सही डिसीजन लो, एंड अपनी लाइफ में अच्छा करो एंड अपना ख्याल रखो।